ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मेष राशि की। वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले आपकी हिम्मत टूट रही होगी, क्योंकि पूरा साल वक्री शनि की दृष्टि आपकी राशि पर, यहां से गुरु राहु का युति संबंध, गुरु चांडाल योग आपकी राशि में ही बना हुआ था। मंगल अस्त हो गया था, फिर अब नीच का हुआ था और अभी अस्त है। तो यानी कि मेष राशि वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी में घिरे रहे हैं पूरे साल, कम से कम सितंबर तक। तो अब जो ये 3 महीने हैं बचे हुए, इन 3 महीनों में आपका क्या कुछ होने वाला है और भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी निश्चित रूप से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वो तारीखें जो 100% बदल देंगी आपकी किस्मत। भरोसे से कह रहा हूं, वादा है, आप फिर से मुस्कुराएंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनना। जो उपाय मैं बताता हूं, जो बताऊंगा अभी, उन उपायों को पूरी श्रद्धा पूर्वक करना, क्योंकि हजारों लोगों ने मेरे परामर्श लेकर के इन उपायों को किया है और अपना जीवन को बदला है, समय को अनुकूल किया है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, आप भी फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम हनुमते नमः या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा, दीपावली से पहले और दीपावली के बाद की ग्रहों की स्थिति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं, वो 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अब देखिए, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, हर एक चीज हासिल किया जा सकता है, हर एक चीज। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी अगर भाग्य अच्छा है, आपके आस पड़ोस में, ऑफिस में, बिजनेस करने वाले कार्यस्थल में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, महामूर्ख हैं, पटमूर्ख हैं, लेकिन भाग्य उनका साथ दे रहा है, वो बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप जस के तस संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भाग्येश अभी तक गुरु के साथ राहु से मिलकर के चांडाल योग बना रहा था, वक्री शनि की दृष्टि भी थी, लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर के राहु अलग हो रहे हैं, तो गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे। और जैसे ही भाग्येश स्वतंत्र हो जाएगा, मैंने कहा था ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य अगर अच्छा होगा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अब भाग्य अच्छा होगा तो कैसे पता चेक करेंगे? एक तो यही गुरु है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर के महीने में ये जो बृहस्पति की डिग्री है वो 20 अंश 13 कला 1 अक्टूबर को है, तो वहीं पर 31 अक्टूबर को 16 अंश 43 कला है। यानी कि ठीक इतने डिग्री का जो ग्रह होता है वो पूर्णतः भाग्य आपका साथ देगा। राहु भी गुरु से अलग हो रहा है, यहां चला जाएगा 30 अक्टूबर से, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एक बात। अब बृहस्पति नवंबर के महीने में कितना मजबूत रहने वाला है? अब आप सोच रहे होंगे बृहस्पति पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बृहस्पति नवंबर के महीने में 1 तारीख को, 1 नवंबर को 16 अंश 35 कला का है, यानी कि आपका भाग्य आपके साथ पूर्णतः है। अक्टूबर में जितना भाग्य आपका साथ देगा उससे भी अधिक भाग्य आपका साथ बृहस्पति के माध्यम से गुरु जो है वो 16 अंश 35 कला पर होने पर देगा, क्योंकि पूर्णतः युवा अवस्था में होगा। यहां से लेकर के 30 नवंबर को ये 12 अंश 59 कला का रहेगा, यानी कि पूर्णतः युवा अवस्था में अच्छा फल देने वाला होगा। निश्चिंत रहिए आप। उसके बाद जाकर के बृहस्पति देखिए दिसंबर में क्या होने वाला, मैंने कहा था ना, वो तारीखें बताऊंगा मैं आपको जो आपके लिए भाग्योदय होंगे, किस्मत बदलने वाले होंगे, वो यही है। ये है आदर्श अंश डिग्री ग्रहों का। ग्रह
हो सकता है किसी के ग्रह में आप अक्सर देखते हैं ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन क्या करें, जैसे कि आपकी कुंडली भी होगी, जो ये मैं फलादेश कर रहा हूँ वो राशि के हिसाब से कर रहा हूँ, चंद्र राशि के हिसाब से कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी उस कुंडली में गुरु आपका कमजोर हो। कईयों का होता है ऐसा, हजारों 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 कुंडली देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और शास्त्र भी कहता है, और मेरा रिसर्च है अभी तक का, कितना ही चक्रवर्ती राजयोग बन रहा हो, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर है तो आपको वो राजयोग का फल नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति महाराज यानी कि भाग्येश अगर कमजोर है तो ये समझ लीजिए जितना मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो फलादेश का पूर्णतः आप पर सटीक फलादेश नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अगर संभव हो सके तो आसपास के कोई एस्ट्रोलॉजर हो जो योग्य हो, विद्वान हो, उनसे संपर्क कीजिए, या तो फिर आप अगर कुंडली दिखाना ही चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा होगा, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं और अपने कुंडली का एक बार एक्सरे करवा लीजिए, अच्छे से दिखा लीजिए कि आपका भाग्येश की क्या स्थिति है, कितना मजबूत है, आपके लाभेश यानी कि पैसा देने वाला ग्रह, लक्ष्मी को देने वाला ग्रह या सुख शांति को देने वाला ग्रह, गाड़ी वाहन को देने वाले ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। इन विषयों पर डिटेल में आप चर्चा तो आपकी कुंडली के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जो कुंडली है राशि के हिसाब से है, और राशि के हिसाब से इस धरती में ये 8 अरब लोगों की धरती है, और 8 अरब में से मेष राशि वालों को औसतन निकाला जाए कम से कम 80 करोड़ के आसपास में एक राशि के व्यक्ति हैं इस धरती पर, तो सभी के साथ यही सब कुछ होगा ये जरूरी नहीं है। कुंडली अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 सेकेंड से भी आगे पीछे हो जाए तब भी कुंडली बदल जाती है और किस्मत बदल जाती है। इसलिए अगर डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं तो किसी योग्य आचार्य से जरूर आप चर्चा करें, अपनी कुंडली को दिखाएं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज अच्छे हैं तो निश्चित रूप से जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर सटीक बैठने वाला है। अब मैं बात करूंगा, ये देखिए नवंबर के महीने का वो तिथि, नवंबर का महीना भाग्येश के दृष्टिकोण से अति उत्तम दिखाई दे रहा है। अब दिसंबर में क्या डिग्री है गुरु की आपके भाग्येश की, यह देख लीजिए 8 अंश 38 कला 1 नवंबर को रहने वाला है। यहां पर मैंने नहीं दिया, वो यहां पर मैंने ये सिर्फ नवंबर का इसलिए लिखा है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यही था। तो दिसंबर के महीने में 8 अंश 38 कला 1 दिसंबर को है गुरु, और 31 दिसंबर को 11 अंश 23 कला का है। ये भी ठीक है, न तो बृहस्पति इन 3 महीनों में न तो बालावस्था में है, न मृतावस्था में है, न वृद्धावस्था में है, न किशोरावस्था में है, यानी कि बढ़िया युवा अवस्था के आसपास ही पूरी तरीके से बृहस्पति बना हुआ है। इसीलिए आपकी कुंडली में मैं कह रहा हूं कि नवंबर का महीना, और भी रीजन है, वो तारीखें मैं बताऊंगा आपको कि नवंबर को सर्वश्रेष्ठ मैं क्यों मान रहा हूं। एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में जैसे मैंने कह दिया, आप कतिपय लोग ऐसे होते हैं जो कि आचार्य जी के पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन ग्रह जो मैं बोल रहा हूं वो फल आप पर घटित नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति कमजोर है। अब बृहस्पति कमजोर है तो क्या करें जिससे ठीक हो सके? 2 ही तो रास्ते हैं, या तो स्वयं उपाय कर लें, उससे ठीक किया जाए, फल नहीं मिल रहा हो तो, या तो ज्योतिषी जी से बात करें, पता करें कि गुरु की क्या स्थिति है, भाग्य की क्या स्थिति है। तो अगर गुरु कमजोर है आपकी कुंडली में, एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योत जलाएं, ये जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो बृहस्पति है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के अधिदेव जो है वो कौन है? भगवान विष्णु है। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध चढ़ाने से भी आपका जो भाग्य साथ देने लगेगा। तुलसी जी को जल तो चढ़ाए ही, लेकिन कच्चा दूध भी चढ़ाएं। कच्चा दूध थोड़ा चढ़ाएं, ज्यादा नहीं चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाएं, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपकी जो तुलसी का जो पौधा है वो कभी भी किचन या बाथरूम के आसपास में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब भी ठीक नहीं है। आप पूजा कक्ष के खिड़की के पास तुलसी को पौधा को रखें, या फिर ईस्ट दिशा की ओर आप तुलसी के पौधे को रखें। रविवार और एकादशी के दिन
तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो भी तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है। इसलिए कभी भी एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल मत चढ़ाइए। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देता है। अगर एकादशी के दिन अगर ऐसा ये भूल आप कर रहे हैं तो, जल चढ़ाने की भूल कर रहे हैं तो, शाम के समय या तो सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपक नहीं जला। शाम के समय तो जला सकते हैं, संध्या काल में जला लीजिए, गोधूली बेला में, लेकिन रात में तुलसी के पौधे के नीचे या आगे दीपक नहीं जलाएं। ऐसा करना आपको चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बात देखिए गुरु की हो गई, बात शनि की भी। शनि महाराज पूरी तरीके से देखिए, नवंबर के महीने में 6 अंश 20 कला के हैं और 6 अंश 54 कला के रहेंगे नवंबर के अंत तक में, यानी कि इनकी भी स्थिति अच्छी है, यानी कि मान सम्मान की स्थिति भी अच्छी है, नौकरी भी आपकी अच्छी होने वाली है, और व्यापार बिजनेस की जहां तक बात करें वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात थोड़ी नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी कर लेते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र से, जिनका नाम चू, चे, चोल और ला अक्षर से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी होता है। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए उनका मान कैसा रहेगा, इस 3 महीनों में सम्मान कैसा रहेगा, नौकरी पेशा करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, ऋण उधारी पैसे का लेन देन है, कोई काम फंसा हुआ है, इसके लिए कैसा रहेगा, अगर ये इसकी विषय में नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अगर चर्चा करते हैं तो 15 अक्टूबर को शनिदेव राहु की नक्षत्र शतभिषा के वहां से निकल करके, शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं। अब आपके राशि के स्वामी में जब शनि महाराज चले जाएंगे 24 नवंबर तक, ये आपके नक्षत्र के, आपकी राशि के स्वामी के यानी कि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए मान सम्मान, पद, पैसा और प्रतिष्ठा और नौकरी व्यवसाय सब कुछ अच्छा होने वाला है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी। लेकिन 14 नवंबर को फिर से शतभिषा, क्योंकि वक्री चल रहे थे ये 4 नवंबर तक तो ये वक्री है, लेकिन 24 नवंबर को फिर से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि महाराज प्रवेश करेंगे। तो शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का है, और राहु का जो नक्षत्र होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे राहु का नक्षत्र, ये शनि और राहु के बीच में मित्रता होती है। जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि तब भी आपके लिए शानदार है। और तारा के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, शतभिषा जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र से 24वां तारा है, जो कि साधक तारा है, जो उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है, यानी कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय अच्छा है। किसके लिए? अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। अब बात भाग्य की कर लेते हैं कि भाग्य कितना अच्छा है। देखिए 26 नवंबर तक जो है जो गुरु महाराज हैं वो भरणी नक्षत्र में हैं, 26 नवंबर तक हैं, और गुरु है, और नक्षत्र का जो स्वामी है, भरणी नक्षत्र का स्वामी वो कौन है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। और तारा की बात करते हैं तो तारा जो बनते हैं वो संपत तारा है, यानी कि दूसरा तारा है। दूसरे तारा के हिसाब से भी भाग्य, धन समृद्धि को देने वाला भाग्य होने वाला है, बहुत अच्छा है। लेकिन 26 नवंबर के बाद अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो अश्विनी नक्षत्र अर्थात आपका ही नक्षत्र है, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। बात राहु की भी कर लेते हैं तो राहु के नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो 30 अक्टूबर को शाम को 5:43 पर रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपके नक्षत्र से, राहु का जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में राहु महाराज रहेंगे वो 27वां नक्षत्र है, यानी कि अति मित्र नक्षत्र है, अत्यंत शुभ, बढ़िया, शानदार रहेगा। बात अब भरणी नक्षत्र की कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी में निपटा रहा हूं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। बात भरणी नक्षत्र की करें तो ली, लू, ले, लो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो भरणी नक्षत्र है। शनि महाराज की जहां तक बात करें, मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि वो शनि महाराज
जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। 15 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में से निकल जाएंगे, धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, यानी कि आपके राशि के नक्षत्र में। तो शुभ ही है, जैसा अश्विनी के लिए है वैसा आपके लिए भी है। लेकिन 24 नवंबर को फिर से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे शनि महाराज। तो कौन सा नक्षत्र हो जाएगा? प्रत्येरी तारा होगी। प्रत्येरी तारा में आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कब? 24 नवंबर के बाद। तो ये स्थिति है। लेकिन बाधा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको काम में बाधा आएगी। बाधा का तात्पर्य ये है, अगर आप सोच समझ कर आप काम नहीं करते हैं, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेकर के काम की शुरुआत नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष बाधा आएगी। लेकिन जो मैंने उपाय बताया था ना गुरु का, वो उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बाधा नहीं आएगी, अच्छा हो जाएगा। बात गुरु की कर लेते हैं। 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र में जो है अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे गुरु। तो अति मित्र है ही, बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहने वाला है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भरणी नक्षत्र वालों के लिए। गुरु के लिहाज से 26 नवंबर के बाद का जो समय है बहुत अच्छा है, यानी कि आपका भाग्य आपका पूर्णतः साथ देता हुआ दिख रहा है। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु की बात कर लेते हैं कि 30 अक्टूबर को फिर से वही चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। किसके? रेवती नक्षत्र के। मित्र तारा हो जाएगा, यानी कि राहु के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। मित्र तारा में हर एक आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ जाकर के जो है बात कृत्तिका नक्षत्र की कर लेते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए भी जो समय है, देखिए अ अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है उसका कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए भी मंगल की स्थिति देखिए, मंगल के 15 अक्टूबर से लेकर के जो अभी 24 नवंबर तक ये मंगल जो है मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। राहु माफ कीजिएगा, मंगल के नक्षत्र में शनि महाराज रहेंगे, जो कि शुभ है। लेकिन 24 के बाद क्षेम तारा बनता है। क्षेम तारा में कल्याणप्रद अर्थात और भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए। गुरु की जहां तक बात है, भाग्य कितना साथ देगा, तो मित्र तारा के अंतर्गत आता है, अर्थात अत्यंत शुभ, अत्यंत अच्छा होने वाला है। जहां तक बात राहु की कैलकुलेशन करें, कृत्तिका नक्षत्र के राहु के नक्षत्र की कैलकुलेशन, कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है वो आप कर लेना, सब कुछ ठीक होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर यह है कि मैं थोड़ा सी जल्दी से नक्षत्रों को थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश की मैंने। आप डिटेल में जानना चाहते हैं नक्षत्र और वैदिक ज्योतिष से आपकी कुंडली में क्या हाल, क्या ये जो 3 महीने कैसे निकलने वाले हैं, या फिर जो भी समस्या आ रही है उससे कैसे निकल पाएंगे आप, तो नीचे नंबर लिखा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। खैर, निष्कर्ष ये है कि मैंने जैसे पहले आपसे कहा था और थंबनेल में भी दिखा होगा, वो तारीख आपने देखा होगा जितनी भी मैंने बताया। नवंबर का जो तारीख है, जैसे कि शनि महाराज जो है नक्षत्र 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु महाराज 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। राहु 30 अक्टूबर, लगभग नवंबर लग ही गया, शाम को प्रवेश कर रहे हैं कि रेवती नक्षत्र में। केतु भी चित्रा नक्षत्र में जो है ना उसी दिन प्रवेश करेंगे, यानी कि ये भी नवंबर के आसपास में है। और बुध महाराज को देखा जाए तो पूरे महीने में 2 बार, 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर शुक्र की बात कर लेते हैं, 3 नवंबर को कन्या राशि में रहेंगे और 30 नवंबर को तुला राशि में रहेंगे। बात मंगल की तो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये सब चीजें आपके अनुकूल हैं, यानी कि मैक्सिमम नक्षत्रों में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन, ग्रहों में राशि ट्रांजिट जो हो रहा है, वो सब कुछ ज्यादातर जो मूवमेंट है वो नवंबर में हो रहा है। इसलिए नवंबर का महीना खासकर 15 से 20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए अत्यंत शुभ है, बहुत बढ़िया है। जो मैंने उपाय किया है, बोला है, वो जरूर कीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।